अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुज़ैल जतुई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले 12 दिन कबल आरजे मॉल में आग लगने का वाक़या आप सबके सामने है और अब तक उनका कारोबार मुतासिर है। जो हमारी ताजिर बिरादरी है, जो दुकानदार हैं, वो सरापा एहतजाज है जौहर मोड़ पर, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। निगरान वज़ीर आला सिंध साहब मुख्तलिफ जो हैं इनाग्रेशंस में हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो मुतासरीन हैं इनकी कोई आओ बुका सुनने के लिए तैयार नहीं है। 12 से 13 दिन से मॉल में आग लगने की वजह से मॉल को सील किया गया है और उनकी जो दुकानदार हैं वो शदीद मुतासिर हैं, क्योंकि ताजिर बिरादरी अहम किरदार अदा करती है रेवेन्यू में, बिलखुसूस जनरेट करने में, मुल्क चलाने में अहम किरदार अदा करती है। और उनके साथ होने वाली ज्यादतियाँ कोई आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा वहाँ पर शाना बशाना खड़े होते हुए हमें नजर आए, लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत का कोई आला अमलदार हमें अभी तक उनके साथ नजर नहीं आया और कोई उनकी आव बुका सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कारोबार अब तक मुतासर है और कोई उनका कारोबार खुलवाने के लिए कोई अहम किरदार अदा नहीं कर रहे। जो मुख्तलिफ 400 से ज़ायद दुकानें हैं आरजे मॉल में, और वो सील करने की वजह से 400 से ज़ायद मतलब 10,000 लोगों का जो गुजर बसर है, 10,000 लोगों का घर जो इस दुकान के उससे चलता है, जो इन शॉप्स के उनसे चलता है, जो उनके कारोबार से चलता है, वो 10,000 लोगों का घर किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं वो ये बेहतर जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुज़िश्ता 1 या 2 दिन कबल एक और मॉल में आग लगती है आयशा मंजिल के करीब। उसके बाद एक और मॉल में आग लगती है। मतलब ये जो आग लगने का सिलसिला है, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही पुरानी वाले रिवायत को दोबारा पुरानी वाली रिवायत को जन्म दिया जा रहा है। जिस तरीके से भत्ताखोरी के नाम पर मार्केट्स को जलाया जाता था, जिस तरह भत्ताखोरी के नाम पर दुकानदारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता था, जिस तरह से पर्चियों भत्ते की पर्चियां ना भरने पर कत्ल की धमकियां दी जाती थी और कत्ल भी कर दिया जाता था, क्योंकि इस तरह से आग लगना और आरजे मॉल में, उसके बाद फिर आयशा मंजिल के करीब एक मोबाइल मॉल में, उसके बाद वाटर पंप के करीब, तो इस तरह से जो दोबारा वही रिवायत हमें नजर आ रही है, इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये क्या वही सियासत अब दोबारा शुरू हो रही है कराची शहर में? क्योंकि इस शहर ने बड़े दुख देखे हैं, इस शहर ने बड़ी लाशें उठा ली हैं, इस शहर ने बहुत ऐसा शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को मार दिया जाता था और इस तरह से लड़वाया जाता था, जबानों की तफरीक पैदा की जाती थी, फिरकों की बुनियाद पे लोगों को मार दिया जाता था। इस शहर ने बड़ी खूनरेजी देखी है। क्या ये रिवायत दोबारा वही जन्म ले रही है? आरजे मॉल के बाद 3 से 4 मॉल्स में लाइन से आग लग चुकी है। तो इंसिडेंट तो एक ही दफा होता है, इस तरह से तो इंसिडेंट नहीं होते। ये प्री प्लान्ड है, ये कोई यूनियंस का चक्कर है, क्योंकि यूनियन की भी तो सियासत होती है ना, कि मुख्तलिफ यूनियंस होती है, इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं होते, उनके टेन्योर में उनको नुकसान दिया जाता है। मुख्तलिफ मार्केट की यूनियन है, तो ये भी एक माफिया है, यूनियन माफिया। बात करते हैं कि अभी तक कोई इंसाफ आरजे मॉल की इंतजामिया को नहीं मिल सका। कैंप लगा के जौहर मोड़ पे हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं हसन बेग साहब, वो भी आरजे मॉल में क्लासेस देते थे ई कॉमर्स की और दीगर अमेजोन वगैरह नौजवानों को हज़ार रुपए में सिखा रहे होते थे। उनका भी वो अपनी क्लासेस जो है उन्होंने फुटपाथ पे देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने काम को नहीं रोका और उनके जो अपने साथ काम करने वाले लोग थे, 10 से 12 फैमिलीज के नौजवान हमसे बिछड़ गए और अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र जमील दे। बात करते हैं एमक्यूएम की सियासत पर, एमक्यूएम पाकिस्तान की सरगर्मियों पे बात करते हैं, और उसके साथ साथ जो अफजल मरवत साहब हैं, जो पीटीआई के जो वकील हैं। वकालत क्या होती है? वकील का काम है कोर्ट में केस लड़ना। वकील का काम ये नहीं है कि वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे मीडिया चैनल पर आकर। तो ये जो अफजल मरवत साहब है, इनका एक आपने देखा था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये मशहूर हो गया था और टिकटॉक पर भी बड़ा चला और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर। अब हर किसी की जबान पर यह है कि प्रोग्राम कहाँ रह गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग, तनकीद का निशाना बनाने जाने वाला, मतलब जो इनको फीस दे रही है पीटीआई की हुकूमत, वो ये हलाल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि वो जो फीस इनको मिल रही है उसको हलाल भी कर रहे हैं। लेकिन एक वकील का ये डोमेन नहीं होता कि वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे, वो
कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट में दलाइल देता है, कोर्ट में अपनी जो उसकी जो इन्फ्लुएंस होता है, जो उसका प्रोफेशन है, उसका इन्फ्लुएंस वो कोर्ट में दिखा सकता है। लेकिन एक वकील का ये डोमेन नहीं बनता कि वो इस तरह से सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे और तनकीद का निशाना बनाए लोगों को। अब बात करते हैं, अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया, अब से कुछ देर कबल ये इतलात हम तक मौसूल हुई है। फिर हम अब अगर बात करें कराची की सियासत पर, कराची के डायनेमिक्स पर, कराची की सियासत सियासी सूरत हाल पर, तो कराची में मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग्स में बताया था कि कराची में खला है जो पूरा नहीं हो पा रहा, चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे। जो कि 2013-14 की सियासत थी, उसके बाद से एमक्यूएम को माइनस अल्ताफ वाली जो सियासत शुरू हुई शहर कराची में, तो 2015 से लेकर 2023 आ चुका है, लेकिन उस तरह से कभी मैंडेट पीटीआई को दिया गया, फिर मेयरशिप का मैंडेट पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। अब ये दोबारा 2-3 पार्टीज को और मुतारिफ करवाएंगे इलेक्शन से कबल, और वोट तोड़ने की साजिशें होंगी, वोट को ज़ाया करने की साजिश होगी। उससे कबल आपने देखा था कि 2018 में टीएलपी को खड़ा किया गया था, और जिस जोश और जज्बे से उनको खड़ा किया गया था, आज वो कहाँ पे खड़े हुए। ऐसी मुख्तलिफ पार्टीज जन्म लेती हैं और कुछ अरसे के लिए उनको रोबोट बना के पेश किया जाता है सिर्फ वोट काटने के लिए, और उसके बाद जब मफादात ख़त्म हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर साइड लाइन कर दिया जाता है। तो ये रिवायत चलती हुई आ रही है। ये इलेक्शन है, सिलेक्शन है, इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, ये फैसला आप लोग बेहतर जानते हैं, ये आप बेहतर बता सकते हैं कि कराची के बिलखुसूस हमारे मुल्क में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होते हैं या सिलेक्शन होती है। क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं तो फिर आवाज़ दबा भी दी जाती है, गायब भी कर दिया जाता है, क्योंकि आज़ादी राय की यहाँ आज़ादी बदकिस्मती से हमें हासिल नहीं है। तो अब मेरा जन्मदिन भी था, इस वजह से इस मसरूफियत के सबब भी व्लॉग वक्त पर मैं नहीं बना सका, ना अपलोड कर सका। लेकिन बस मेरी जो है वो दसबस्ता अपील है निगरां वज़ीर आला सिंध से और गवर्नर साहब, आपसे भी गुजारिश है मेरी, आप माशाल्लाह से बड़े एक्टिव नज़र आते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, तो आप यहाँ पे भी ज़रा देखें और गहरी नज़र रख के इनको जल्द से जल्द सील हटवा कर इनके कारोबार को दोबारा खुलने दिया जाए, ताकि ये अपने अहल खाना के साथ गुजर बसर कर सकें। शहर की बात होगी, कराची की सियासत की बात होगी, अपने शहर के लोगों के हुकूक की बात होगी, मैं करूँगा, डंके की चोट पे करूँगा, इबादत समझ के करूँगा। मेरा आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।